आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी बुक। दीदी नमस्ते, कैसी हैं आप? आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। सावित्री जी ने अपनी जेठानी श्यामा जी से कहा। खुश रहो सावित्री, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। अब जल्दी बता भी दो अपनी इस खुशी का राज। दीदी, आपकी भतीजी मोनिका की बात पक्की हो गई है। कल रोके की रस्म है और अगले महीने शादी की तारीख निकली है। आप सब कम से कम हफ्ते भर पहले आ जाना। आप तो जानती ही हो मैं रस्म रिवाज निभाने के मामले में कितनी कच्ची हूँ। आपको ही सब संभालना होगा। चलो अच्छा हुआ मोनिका एक बार फिर से ससुराल चली जाएगी। शादी के बाद तुम और देवर जी हरिद्वार जा हल्की पौड़ी पर डुबकी लगा कर आना, जिससे बेटी खुश रहे इस बार। श्यामा जी ने थोड़ी ठसक से कहा। रही बात रस्म रिवाज की, तो वो तो पहले भी पूरे तौर तरीके से ही निभाए थे। दूसरी बार इतना शोरगुल क्या करना। हम परिवार के कुछ खास सदस्य किसी अच्छे से मंदिर में जाकर फेरे डलवा देंगे। वैसे हम सब समय से पहुंच जाएंगे। इतना कह श्यामा जी ने फोन रख दिया। सावित्री जी को दुख तो हुआ अपनी जेठानी की बातों को सुनकर, पर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मोनिका और सावित्री जी ने मिलकर शादी की खरीदारी जोर शोर से शुरू कर दी। गहने, कपड़े और बाकी के दिए जाने वाले जरूरी सामान, सब कुछ मोनिका की पसंद का था। लड़के के परिवार वालों के लिए बढ़िया तोहफे और शगुन में देने वाले लिफाफों की तैयारी भी हो गई थी। बस अब बाकी था तो मोनिका का शादी का जोड़ा। उसने एक सिंदूरी लहंगा पसंद किया था अपने लिए। सावित्री जी और उनके पति रमेश जी दोनों ही अपनी बेटी को खुश देखकर बलाएं ले रहे थे और मन ही मन ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रहे थे, हमारी बच्ची की खुशियां बनी रहे और उसके जीवन में फिर से कोई अंधियारी रात ना आए। मोनिका की पहली शादी एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के से हुई थी, जो कि कुछ 4 महीने ही टिक पाई थी। लड़के के परिवार वालों ने उसकी बीमारी की बात छुपा दी थी, जिसके बारे में पता चलते ही मोनिका अपने मायके लौट आई थी और 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद जाकर कानूनी रूप से उसका अलगाव हुआ था। काफी समय लगा था मोनिका को इस हादसे से बाहर निकलने में, और आज वो एक नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। शादी की सारी तैयारी लगभग हो चुकी थी और मेहमानों का आना शुरू हो गया था। मोनिका की ताईजी ताऊजी भी पूरे परिवार के साथ आ चुके थे। श्यामा जी ने घर और बाहर शादी की जोरदार तैयारियां देखी तो उनका मुंह बन गया। वो गाहे बगाहे सावित्री जी को बात सुनाने का मौका नहीं छोड़ती। कभी घर की सजावट तो कभी खान पान की व्यवस्था को लेकर व्यंग करती, पर घर के सभी उनके बड़े होने का लिहाज कर चुप हो जाते। शादी की सुबह हल्दी की रस्म के बाद मोनिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि तभी श्यामा जी वहां जा पहुंची। मोनिका के लहंगे और कीमती गहने देखते ही वो बोल पड़ी, तू ये सूट जोड़ा पहनेगी? और ये गहने भी तो नए गड़ाए लगते हैं। मेहंदी भी कैसी नई नवेली दुल्हन सी लगाई है। हद ही कर दी सबने मिलकर। लड़की की दूसरी शादी इतनी गाजे बाजे के साथ कौन करता है भला। ये साज सज्जा लाल जोड़ा तो कम उम्र लड़कियों के लिए होता है। तेरी कौन सी ये पहली शादी है जो इतना इतराए फिर रही है? इतना शोर शराबा, खाना पीना तो कोई बाप अपनी बेटी की पहली शादी पर ही करता है, पर यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहा रहे हो तुम सब। रुआसी मोनिका कुछ कहती इससे पहले ही सावित्री जी ने कमरे में कदम रखते हुए कहा, बस दीदी बहुत हो गया। आपने इन 4 दिनों में जो भी कहा हमने सब चुपचाप सुना, क्योंकि आप घर की बुजुर्ग है। हम चाहते थे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर हमारी बेटी अपनी नए जीवन की शुरुआत करे। आप क्या चाहती हैं हमारी बेटी सारी जिंदगी उस हादसे को याद करके बिताए? हर लड़की चाहती है उसकी मेहंदी का रंग खूब निखर कर आए। वो चाहती है खूबसूरत दिखना। वो चाहती है कि इस खास दिन की यादें ताउम्र उसके जीवन को महकाती रहे, जिन्हें याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाए। वो जब भी इस दिन उसके भाई बहन द्वारा की गई चुहलबाजियों को सहेज लेना चाहती है अपनी यादों के पिटारे में। हर लड़की चाहती है खुद को सुर्ख जोड़े में सजे हुए देखना, और हम चाहते हैं कि वो अपनी शादी में निभाए रस्मों को याद कर खुश रहे, ना कि दुखी हो। लड़की की दूसरी शादी है तो क्या उसको हक नहीं सुर्ख जोड़ा पहनने का? क्यों दूसरी शादी पर गाजे बाजे नहीं बज सकते? जब एक लड़का अपनी दूसरी शादी पर शेरवानी पहन घोड़ी चढ़ सकता है, तो एक लड़की लाल जोड़ा पहनना चाहे तो इसमें गलत क्या है? आप बताओ, पहली शादी के टूट जाने में मोनिका की क्या गलती थी जिसका खामियाजा वो सारी जिंदगी भुगते? शादी पहली हो या दूसरी, हर लड़की अपने इस खास दिन को यादगार बनाना चाहती है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी मेहंदी भरे हाथ लिए इस सुर्ख जोड़े में अपने नए जीवन में कदम रखें। हमारी यही कोशिश है कि मोनिका जब भी अपनी शादी के दिन के बारे में सोचे तो उसे आज का दिन ही याद रहे और पहली शादी की सारी यादें धूमिल हो जाए। बाकी हमारी बेटी की किस्मत। इतना कह सावित्री जी ने अपनी बेटी को गले से लगाया और ढेरों आशीर्वाद दे सजने के लिए भेज दिया। दोस्तों,
हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां आज भी लड़कियों की दूसरी शादी को हेय माना जाता है। सबको ये लगता है कि लड़की का ही दोष होगा, नहीं तो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होती। अपनी ही शादी में सजना संवरना एक लड़की को हंसी का पात्र बना देता है। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या दूसरी शादी करना अपराध है या अपनी दूसरी शादी पर सजना संवरना अपराध है।